हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल योद्धा शक्ति में। तो आज हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस। इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम ये जानते हैं क्लासिकल डांस होता क्या है। तो हमारे कुछ शास्त्र हैं जिसमें डांस करने की कुछ तरीके बताए गए हैं, पद्धतियाँ बताई गए हैं। जब हम उसके अनुसार डांस करते हैं तो उसे क्लासिकल डांस कहते हैं। तो क्लासिकल डांस के बारे में सर्वप्रथम हमें जो जानकारी मिलती है वो हमारे आचार्य भरत मुनि जी थे। आचार्य भरत मुनि जी थे, उनकी पुस्तक नाट्य शास्त्र में हमें क्लासिकल डांस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आचार्य भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र से जानकारी मिलती है। नाट्य शास्त्र इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, इसका इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे पंचम वेद कहा जाता है। हमने इतिहास में 4 वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लेकिन भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। इसे पंचम वेद कहा जाता है, यानी ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसी से हमें क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी का पता चलता है। अब हमें ये पता करना है कि क्लासिकल डांस होते कितने हैं। तो क्लासिकल डांस देखा जाए तो होते हैं, क्लासिकल डांस 8 होते हैं। अगर हम संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से देखें, संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से 8 क्लासिकल डांस को बताती है कि क्लासिकल डांस की संख्या 8 है, संगीत नाटक अकादमी। लेकिन अभी संस्कृति मंत्रालय है, जो संस्कृति मंत्रालय है वो कहता है शास्त्रीय नृत्य 8 नहीं होते, कहता है शास्त्रीय नृत्य जो है वो 9 होते हैं। कौन कहता है? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृत मंत्रालय क्या कहता है कि जो हमारे शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है उनकी संख्या 9 है। ठीक है, अभी तक हमने देखा शास्त्रीय नृत्य होते क्या है। जो हमारे शास्त्र है उनमें डांस करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। जब उन तरीकों के हिसाब से हम डांस करते हैं तो उसे क्लासिकल डांस कहते हैं। यानी कि इस क्लासिकल डांस की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें आचार्य भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र से मिलती है, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। इसके बाद हमने जाना कि शास्त्रीय नृत्य होते कितने हैं। तो पहली संगीत नाटक अकादमी है जो कहती है शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं, जबकि संस्कृत मंत्रालय जो है वो कहता है कि शास्त्रीय नृत्य 9 होते हैं। तो ये जो 9वां होता है ये 9वां छऊ को मानती है, 9वां छऊ को मानती है। इन 8 को पढ़ने से पहले हम छऊ के बारे में जान लेते हैं कि छऊ एक शास्त्रीय नृत्य है या नहीं है। अगर हम संस्कृत मंत्रालय के अनुसार देखें तो छऊ जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, जबकि वास्तव में हम छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य मानते हैं, शास्त्रीय नृत्य मानते हैं। इसे सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है हमारा। अब देखा जाए कि छऊ जो है, छऊ कब शामिल किया गया यूनेस्को में? पहली बार जो ये छऊ था ये 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल होता है। यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल होता है कौन? छऊ। छऊ जो है एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसे जो है संस्कृत मंत्रालय एक शास्त्रीय नृत्य मानता है, जो 2010 यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल होता है। अब हम देखें जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो एक राज्य में होते हैं, एक एरिया में होते हैं, लेकिन जो हमारा छऊ है ये 3 राज्य में होता है और 3 विभिन्न नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं ये जो छऊ है ये 3 है और इसका सबसे पहला हम ट्रिक से याद करेंगे ताकि एक बार में हमें याद हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ को हम इसमें सराय को राय मान लेते हैं और इसको झार को हजार मान लेते हैं, यानी राय देने वाले 1000 है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सरायकेला जो छऊ है ये झारखंड में होता है। राय देने वाले 1000, राय देने वाले 1000। पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल ऐसे लिख देते हैं। लिया को हम पूरा लिया मान लेते हैं। पूरा लिया क्या? बंगला पूरा लिया। कोई बंगला लेगा तो आधा थोड़ी लेगा, पूरा लेगा। तो पुरुलिया छऊ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। तीसरा मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में है। हम इसे ऐसे मानते हैं, जो मयूर को मोर से ले लेते हैं। मोर क्या है? उड़ गया। मोर क्या है? उड़ गया। तो ये उड़ीसा में होता है। छऊ को हमने कैसे याद किया? सरायकेला छऊ झारखंड में। क्यों? राय देने वाले 1000 हैं। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, बंगला पूरा लिया। मयूरभंज छऊ ओडिशा, यानी मोर उड़ गया। अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? वो नृत्य जो हमारे शास्त्र में कुछ पद्धतियों द्वारा किए जाते हैं उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। इनके बारे में जानकारी आचार्य भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में पता चलता है, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी कहती है कि शास्त्रीय नृत्य 8 है, जबकि संस्कृति मंत्रालय कहता है कि नहीं, शास्त्रीय नृत्य 9 है। छऊ एक 9वां शास्त्रीय नृत्य है जो संस्कृत मंत्रालय मानता है, जबकि वास्तव में ये अर्धशास्त्रीय नृत्य सेमी क्लासिकल डांस होता है। 2010 ईस्वी में
यूनेस्को की अमूर्त सूची में छऊ को शामिल किया गया। छऊ 3 प्रकार के होते हैं और 3 जगह 3 राज्यों में होते हैं। सबसे पहला सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में होता है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में और मयूरभंज छऊ ओडिशा में। सरायकेला यानी राय देने वाले हजार है, उसे झारखंड याद कर लिया। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में यानी बंगला पूरा लिया, और मयूरभंज छऊ ओडिशा में यानी मोर उड़ गया, ऐसे याद कर लेते हैं। अब हम 8 जो क्लासिकल डांस है उनके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। अब हम जानते हैं जो हमारे 8 क्लासिकल डांस है ये किस किस राज्य में किस किस जगह होते हैं ये जानेंगे और ट्रिक से याद करेंगे। सब डांस है, पहला भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में, दूसरा ओडिसी है जो उड़ीसा में होता है, तीसरा मणिपुरी है जो मणिपुर में होता है, चौथा कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश में होता है, पांचवा कथक है जो यूपी में होता है, छठा कथकली है जो केरल में होता है, सातवां मोहिनी अट्टम है जो वो भी केरल में होता है, और 8वां सत्रिया है जो असम में होता है। सबसे पहले भरतनाट्यम और सत्रिया की बात कर लेते हैं। जो हमारा भरतनाट्यम है ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, जो कितना पुराना, 2000 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष पुराना, सबसे पुराना। दूसरा सत्रिया जो कि असम में होता है, ये हमारा सबसे नया क्लासिकल डांस है, ये 500 वर्ष पुराना, केवल 500 वर्ष पुराना क्लासिकल डांस है और सबसे नया है, सबसे नया। याद करते हैं, सबसे पहले भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। कैसे याद करेंगे, भरतनाट्यम को भरत और तमिलनाडु को मिलन, भरत मिलन अगर हम जान ले, भरत मिलन, तो ऐसे हमें याद हो जाए, भरत से भरतनाट्यम, मिलन से तमिलनाडु, भरत मिलन तमिलनाडु में हुआ। दूसरा हम याद कर लेते हैं ओडिसी और ओडिशा, और नाम से ही पता चल रहा है ओडिसी जो है ओडिशा में होता है। तीसरा मणिपुरी मणिपुर में होता है, नाम से ही पता चल रहा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, जो अंधा होता है भाई, जो कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी को कच्ची पूड़ी याद कर लेते हैं। कच्ची पूड़ी कौन बनाएगा, अंधा बनाएगा, और कच्ची पूड़ी खाएगा भी कोई अंधा ही खाएगा, तो हम कुचिपुड़ी को हम याद कर लेते हैं कच्ची पूड़ी से, कच्ची पूड़ी अंधा। कथक यूपी, कथक को थक से याद कर लेते हैं, और यूपी के लोग हम जानते हैं कभी भी थकते नहीं है। अब तो यहाँ भी आ गया है कि यूपी के लोग थकते नहीं है, इसमें भी आ रहा है, तो ट्रिक से हो जाएगा कथक को थक, यूपी के लोग थकते नहीं है, यूपी के लोग। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल में होते हैं, इसे कैसे याद करेंगे, टीटीकली, टीटीकली केरल, टीटीकली केरल ऐसे याद कर लेते हैं, टीटीकली केरल में खिली, ऐसे याद कर लेते हैं। कथकली, कथकली कली हो जाएगा, और मोहिनी अट्टम में टीटी लगा लेते हैं, टीटीकली केरल में खिली। इसके बाद सत्रिया असम में याद कर लेते हैं, सत्र आज शाम को, सत्र आज शाम को। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि 8 शास्त्रीय नृत्य कैसे याद करेंगे। सबसे पहला भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, भरत मिलन तमिलनाडु में हुआ, ऐसे याद कर लेते हैं। ओडिसी ओडिशा में, नाम से ही पता चलता है। मणिपुरी मणिपुर में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, कौन, अंधा, अंधा कच्ची पूड़ी बनाएगा तो आंध्र प्रदेश याद कर लेंगे। कथक यूपी, यूपी के लोग थकते नहीं है, ऐसे याद कर लेंगे। कथकली मोहिनी अट्टम केरल में होता है, तो वो टीटीकली केरल में खिली। इसके बाद सत्रिया आता है, सत्रिया असम में होता है, यानी सत्र आज शाम को, इस तरह याद करेंगे तो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हमें याद हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, क्या चीज पूछ सकता है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कौन राज्य है जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल में होते हैं, ऐसे पूछ सकता है। ऐसा कौन, पहला ऐसे पूछता है, दूसरा वो पूछ सकता है कौन तरीके से वो पूछ सकता है कि साउथ में आयोजित होने वाला शास्त्रीय नृत्य की संख्या बताओ, या बताओ कौन कौन से होते हैं। तो पहला तमिलनाडु में भरतनाट्यम जो कि साउथ में है, दूसरा केरल के 2 कथकली और मोहिनी अट्टम जो कि साउथ में है, वहां पे होते हैं। वैसे पूछ सकता है साउथ ईस्ट में होने वाले आयोजित, तो ओडिसी बता देंगे। इसके बाद पूछ सकता है नॉर्थ ईस्ट में, तो हम मणिपुरी बता देंगे, और सत्रिया असम वाला बता देंगे। अगर पूछता है साउथ में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश वाला भी है, और नॉर्थ में पूछता है, नॉर्थ में केवल, उत्तर में केवल एक आयोजित होता है जिसका नाम है कथक, यूपी वाला। तो ठीक है, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एक एक शास्त्रीय नृत्य जानेंगे और उससे संबंधित कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे।